जब राहुल कर रहे थे बीजेपी पर वार, तब पीएम मोदी क्यों थे मेट्रो में सवार? कांग्रेस बीजेपी में अब क्यों बढ़ी इतनी तकरार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो की सौगात दी है। शनिवार को उन्होंने व्हाइट फील्ड कादुगोडी से केआर पुरम तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। मेट्रो रेल की यह परियोजना बेंगलुरु में 4,249 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। इसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मेट्रो स्टेशन काउंटर से टोकन खरीदा और किसी साधारण व्यक्ति की तरह इस नई मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत से लोगों से मुलाकात की। मेट्रो में सफर के दौरान कुछ स्कूली बच्चों को भी देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल गया। पीएम मोदी ने भी बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और उनसे कुछ देर बातचीत भी की। वहीं पीएम मोदी जिस मेट्रो में सवार थे, उसकी वुमेन ड्राइवर्स से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सफर करने वाले खास चेहरों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीएमआरसीएल के कर्मचारी और मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले कुछ कामगार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कामगार लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह प्रोजेक्ट पहले चरण में 13.71 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसके मार्ग में कुल 12 मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस दौरान प्रधानमंत्री बेंगलुरु में मेट्रो रेल का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो हाल ही में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद अपनी संसद सदस्यता गंवा बैठे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंधों पर भी सवाल खड़े किए। माफी मांगने को लेकर उनसे पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वे कोई माफी नहीं मांगने वाले। आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद भी कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन कोर्ट से सजा मिलने से उन्हें झटका लगा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीनों के भीतर ही कर्नाटक की कई यात्राएं कर चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि कर्नाटक में उनके ताबड़तोड़ दौरे यहां होने वाले चुनावों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग कारणों से पीएम मोदी कर्नाटक में अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, जिसके दम पर बीजेपी वहां चुनावी हवा बनाने की कोशिश में है। इस बीच चर्चाएं ये भी थीं कि राहुल गांधी भी कर्नाटक में सक्रियता बढ़ाने जा रहे थे, जबकि यहां उनकी कई रैलियों की भी योजना थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु में मेट्रो की शुरुआत के साथ साथ दावणगेरे शहर में बीजेपी महासंगम की जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के काम और विकास कार्यों को गिनवाया, जबकि वे विरोधी दलों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।